अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश 2:1 के लेसन नंबर 5 के साथ आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के हवाले से है। यानी जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन के दौरान हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा क्या मकसद होता है, जिस मकसद के लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। हमारा आज के लेसन का फर्स्ट टॉपिक डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के हवाले से है। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने बताया कि कम्युनिकेशन जो हम कर रहे होते हैं उसमें हमारा क्या मकसद होता है, किस मकसद के लिए हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। स्लाइड में जो आपको नज़र आ रहा है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम जो है वो रिज्यूमे लिखते हैं। रिज्यूमे भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। रिज्यूमे हम किस लिए लिखते हैं? जब हमने जॉब के लिए अप्लाई करना, यानी हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने जॉब के लिए जो है वो रिज्यूमे लिखना है। हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है तो उसको हमने डिफाइन करना है। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव से यही मुराद है। आइए इसको रीड करते हैं। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनिंग व्हाट योर डॉक्यूमेंट नीड टू अकम्प्लिश टू बी सक्सेसफुल। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। यानी अपनी कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना अहम है। हम अपनी कम्युनिकेशन में क्या, हमारा कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें ये पता होना चाहिए। और हमें जब हम कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल रिज्यूमे लिखें तो हम उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता हो कि हमने जो है वो रिज्यूमे जॉब के लिए लिखना है, तो इसके रिलेटेड हम उसमें इंफॉर्मेशन को ऐड करें। वट इज़ द पर्पज़ फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट, कि जब कोई डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, यहाँ पे किसी खास चीज़ का नाम जिक्र नहीं हुआ कि क्या लिखा जाता है, बस राइटिंग जब की जाती है तो उसका क्या पर्पस होता है। पहले हमने पैराग्राफ में ही क्लियर कर लिया कि फॉर एग्जांपल हम रिज्यूमे लिखते हैं तो उसका मकसद होता है कि हम उसको जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ही है, हमने उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया। ये जो टॉपिक है व्हाट इज़ द पर्पस फॉर राइटिंग ए डॉक्यूमेंट, ये भी सेम वही है, लेकिन इसमें आपको स्लाइड पे नज़र आ रहे होंगे जो 4 पॉइंट्स है इसमें, कि हम जब राइटिंग करते हैं तो हमारा क्या मकसद होता है राइटिंग का, राइटिंग करने का। डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं तो उसका क्या मकसद होता है, पीछे तो हमने डिफाइन किया कि इसका जो है, जब हम रिज्यूमे लिखते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमने रिज्यूमे किस लिए लिखा। लेकिन रिज्यूमे को फॉर एग्जांपल लिखने का मकसद क्या है, यही हम जानेंगे व्हाट इज़ द पर्पस फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट में। कि इसमें जो है आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, इंफॉर्मेशन दी जाती है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू गिव इंस्ट्रक्शन। रिज्यूमे लिखा हमने, ना सिर्फ हमें ये पता हो कि हमने इसको जॉब के लिए लिखा है, बल्कि वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमने रिज्यूमे को जॉब के लिए लिखा है। लेकिन उसमें करना क्या है, मकसद क्या है हमारा मकसद है कि हमने, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमने उसमें वो चीज़ें ऐड की, यानी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। गिव इंस्ट्रक्शन से मुराद कि हमने इंस्ट्रक्शन दी रीडर, जो कि पढ़ने वाला, टू परसुएड द रीडर, फॉर एग्जांपल टू कन्विंस द रीडर, यानी जिसने हमारा रिज्यूमे पढ़ना है उसको कन्विंस करना। ठीक, ये हमारे हैं पर्पसेस फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट के। वट शुड यू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, आप जब डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो आपके कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मद्देनज़र रखना होंगे। मेक द एक्सप्लिसिट पर्पस क्लियर एट द बिगिनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन एन abstract and executive summary. For example, what does explicit purposes of the document mean? कह रहे कि जब आप राइटिंग करते हैं तो कौन सी चीज़ें आपको जहन में रखना होंगी। सेकंड पैराग्राफ में बताया है कि एक्सप्लिसिट पर्पसेस जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स के, हमें एक्सप्लिसिट पर्पस डॉक्यूमेंट्स का पता होना चाहिए। यानी कि एक्सप्लिसिट जो पर्पसेस हैं उनका मतलब है, यानी एक्सप्लिसिट पर्पसेस मीन द पर्पस विच इज़ क्लियरली स्टेटेड। जैसे रिज्यूमे लिखते हैं हम, उसमें हमारा एक मकसद होता है, वो साफ साफ होता है कि हमने जॉब के लिए इसको अप्लाई किया, इसलिए हमने ये लिखा था। ठीक है, ये बेहतरीन एग्जांपल है कि हम जब राइटिंग करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे पास, और हमारी राइटिंग का पर्पस होता है। लेकिन कौन सी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए, वट शुड यू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, तो एक्सप्लिसिट का हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक्सप्लिसिट
पर्पस क्या है। और अब हमें ये नहीं पता कि हमारा एक्सप्लिसिट पर्पस क्या है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक्सप्लिसिट पर्पस मीन द पर्पस विच इज़ क्लियरली स्टेटेड, यानी जिस मकसद के लिए हमने राइटिंग की वो हम क्लियरली बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिज्यूमे लिख रहे हैं तो हमने स्टार्ट पे बता दिया कि हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक। इसमें भी वही 3 कॉन्सेप्ट है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू गिव इंस्ट्रक्शन, परसुएड द रीडर, ठीक है। इम्प्लिसिट क्या है, पीछे हमने पढ़ा एक्सप्लिसिट पर्पस फॉर राइटिंग अ डॉक्यूमेंट। इम्प्लिसिट, व्हाट इज द इम्प्लिसिट पर्पस फॉर राइटिंग अ डॉक्यूमेंट। Implicit purposes means a purpose which is not clearly stated in the document. अब ये दोनों चीज़ें आपको जहन में रखना होंगी कि एक्सप्लिसिट पर्पस क्या होता है और इम्प्लिसिट पर्पस क्या होता है राइटिंग का। यानी एक्सप्लिसिट राइटिंग ऑफ पर्पस, इसमें क्या था कि जो हमारा पर्पस ऑफ राइटिंग है वो क्लियरली स्टेट किया जा रहा हो, क्लियरली बताया जा रहा हो। लेकिन इम्प्लिसिट पर्पसेस ऐसे इम्प्लिसिट पर्पसेस मीन द पर्पस विच इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। हमारा राइटिंग का ऐसा हिस्सा जिसमें हम ये जाहिर ना करें कि हमारी राइटिंग का क्या मकसद है, क्या हमारी राइटिंग का पर्पस है, वो क्लियरली, ये नहीं कि हम बताएं ना कि हमने किस लिए राइटिंग की है, बल्कि हमारा क्लियर जो होगा, हमारा पर्पस होगा वो क्लियर ना हो, ठीक है। वो होती है इम्प्लिसिट राइटिंग। लास्ट पे है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इफ अप्रोप्रिएट स्टेट योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव एट द बिगनिंग। कहता है कि अगर ये मुनासिब है तो अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रिज्यूमे लिखते हैं या फिर कोई भी इससे रिलेटेड आप कोई चीज़ राइटिंग में लिखते हैं, तो आपने जिस मकसद के लिए लिखी है, आपका क्या पर्पस है, उसको पहले बताएं। रीडर ऑफ टेक्निकल राइटर ऑफन busy people such as statement will alert them that it is important to read further। ये बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट है। यानी फॉर एग्जांपल आपने जो राइटिंग की है, फॉर एग्जांपल आपने नावल लिखा है, मैं सबसे पहले, या फिर आप ये कह लें कि आपने कोई ना मॉरल स्टोरी ली है, ठीक है। ये बेहतरीन एग्जांपल्स है कि हमने कोई मॉरल स्टोरी लिखनी है, उसके लिए हमारे पास एक मकसद होगा कि हमने इस मकसद के लिए लिखनी है। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ऑडियंस जो है वो उनको कुछ सीखने का मौका मिले, ठीक है, उनको हमारे मॉरल से कुछ सीखने का मौका मिले, अखलाकी सबक जो हमारी कहानी का हो, जिसको हम लिख रहे हैं, उनको कुछ सीखने का मौका मिले। तो हम जो मकसद उनको बताएंगे, जिस मकसद के लिए हम लिखेंगे, वो पहली ही लाइन में कोशिश करें कि उसको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि आपके रीडर को, आपके पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो सके कि वो जो राइटिंग पढ़ रहे हैं उसकी अभी उन्होंने फर्स्ट लाइन पढ़ी है, वो आगे चल के भी उनको मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद है वो राइटिंग, और मज़ीद वो राइटिंग पढ़ें। कुछ रीडर ऐसे होते हैं, यानी पढ़ने वाले ऐसे होते हैं जो कि आपकी राइटिंग को, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्टोरी लिखी थी तो आपकी राइटिंग को पढ़ते हैं और उसके बाद स्किप कर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो आपने राइटिंग की होती है उसमें आपने अपने जो मॉरल होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्टोरी लिखी थी तो उसका मॉरल आपने सही तरह से नहीं था बताया। हालांकि मॉरल तो मुझे पता है एंड पे बताया जाता है, लेकिन स्टोरी का जो मेन मकसद होता है वो स्टार्ट पे ही बताने की कोशिश की जाए, स्टोरी को स्टार्ट पे ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाए, ताकि आपका जो पढ़ने वाला है वो आपकी राइटिंग में मज़ीद जो है वो इंटरेस्ट ले, ठीक है, उसको पता हो। रीडर ऑफ टेक्निकल राइटर आर ऑफन बिजी पीपल सच ए स्टेटमेंट विल अलर्ट देम दैट इज इम्पोर्टेंट टू रीड फर्दर। कि आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो राइटिंग की, वो आपके पढ़ने वाले को, रीडर्स को ये बता रही हो कि आपकी जो राइटिंग है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। हमारा आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।